स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में, जहां आप जानेंगे फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। द फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। आज से 300-400 साल पहले तक विज्ञान केवल उसके कुछ प्रयोक्ताओं तक ही सीमित था, मगर अब समाज इसके अस्तित्व को नकार नहीं सकता। 1970 में प्रकाशित किताब द फ्यूचर शॉक में अमेरिकी लेखक और भविष्य विज्ञानी एल्विन टॉफर ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समाज पर बढ़ते प्रभाव का विस्तृत वर्णन किया। टॉफलर के मुताबिक विज्ञान और तकनीकी की शुरुआत धीरे धीरे हुई, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की तरह अब बेहद तीव्र गति से नई नई बातों में, नए नए आविष्कारों, नए नए अनुसंधानों में बढ़ोतरी हो रही है। विश्व की आबादी के बढ़ने के साथ ही कृषि योग्य भूमि की कमी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। ऐसे में लोगों को कृषि के संदर्भ में अधिक रचनात्मकता और कुशलता अर्जित करने की आवश्यकता है। इसके तहत कम भूमि के उपयोग से ही फसल की उपज और उत्पादकता को बढ़ाने पर विशेष जोर देना होगा। भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही कृषि सुधार के कई बड़े प्रयास के बावजूद आज भी ये क्षेत्र मानसून की अनिश्चितता, आधुनिक उपकरणों की कमी आदि समस्याओं से जूझ रहा है। इस संदर्भ में जलवायु परिवर्तन और खाद्य असुरक्षा जैसी समस्याओं के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन 2020 या फिर रेज 2020 का उद्घाटन करते हुए कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा को सशक्त बनाने, अगली पीढ़ी के शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होने की बात कही थी। अगर हम पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व के समय को 50,000 वर्ष का मान ले तो हम इसे 800 जीवनियों में बांट सकते हैं, यानी कि एक मानव का जीवन काल 62.5 वर्ष का होगा। इस जीवन काल चक्र में कुछ ऐतिहासिक जानकारियां उपलब्ध हैं जो समय के साथ होने वाले विकास को दर्शाते हैं। इन 800 जीवनियों में से 650 जीवनियां इंसान ने गुफाओं में बिताई है। लिखने की कला का इस्तेमाल वो बमुश्किल से पिछले 70 जीवनियों से करता आ रहा है और छपाई की कला तो महज 6 से 7 जीवनियों जितनी पुरानी है। जिस बिजली पर हमारा आधुनिक जीवन पूरी तरह से निर्भर है वो मात्र 2 जीवनियों जितनी पुरानी है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस पैमाने पर बिजली के बल्ब की खोज, इंसान का चंद्रमा पर अवतरण, परमाणु ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी, मानव जीनोम की पूरी जानकारी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सूचना और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, टीवी, मोबाइल फोन, इंटरनेट वगैरह महज कुछ दशक पुरानी उपलब्धियां हैं। मशीनी बुद्धि। आज प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास की एक भरपूर झलक हमें कंप्यूटर के विकास क्रम से भी मिलती है, जिसका प्रारंभिक स्वरूप जहां मात्र कैलकुलेटर या टैबुलेटर्स का था, वो वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट से गुजरते हुए अब अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर तक आ पहुंचा है। आज का कंप्यूटर अपनी गणनात्मक क्षमता के बूते मनुष्य के दिमाग को मात देने की कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीमा को छू रहा है, और एक संभावना ये भी है कि 80 सालों में इंसान को भी पीछे छोड़ देगा। इसमें ना कोई शक है, जिसकी बदौलत इंसान अन्य जीवों से अलग है और दुनिया पर राज कर रहा है। जहां अन्य जीवों ने प्रकृति के साथ स्वयं को ढाल लिया, वहीं मनुष्य ने अपनी बुद्धिमत्ता के बूते प्रकृति को स्वयं के अनुसार ढालने की कोशिश की। इंसान के पास मस्तिष्क है जो सोच सकता है, समझ सकता है और सोच विचार कर निर्णय ले सकता है, लेकिन यदि कंप्यूटर लगातार मूरे के नियम का पालन करते हुए हर 18 महीने में अपनी प्रोसेसिंग स्पीड और मेमोरी की क्षमता को दोगुना कर सकते हैं, तो नतीजा ये होगा कि वो अगले 80 से 90 सालों में मानवीय बुद्धिमत्ता को पीछे छोड़ देगा। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ये कहकर धरती से रुखसत हो गए कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजाइन में इंसान से बेहतर हो जाएगा तो वो इंसान की मदद के बिना पुनरावृत्ति से स्वयं को उन्नत कर सकेगा। हम बुद्धिमत्ता के विस्फोट की चुनौती का सामना कर रहे होंगे, जिसका अंतिम परिणाम ऐसी मशीनों के रूप में दिखेगा जिनकी बुद्धिमत्ता उससे कहीं ज्यादा होगी, जितनी हमारी बुद्धिमत्ता घोंगे की तुलना से ज्यादा है। इन क्षमताओं को हासिल करने से ये मशीनें हमारे सहयोग की भूमिका निभाने की स्थिति में आ रही हैं, साथ ही हमारे बहुत से कामकाज खुद ही करने लगी हैं और अपनी अपार कंप्यूटिंग दक्षताओं की बदौलत हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करने लगी है। इस तरह की तकनीकी क्षमताएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से पहले मौजूद नहीं थी। आज बुद्धिमान मशीनें हमारा खाना गर्म करती है, कपड़े धोती हैं, हमारे शरीर को पीड़ित करने वाली बीमारियों का पता लगाती है, हैवी ट्रैफिक के बीच कार ड्राइव करती है और यात्री विमानों को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने से लेकर हमारे अंतरिक्ष यानों को सौर मंडल के दूसरे ग्रहों तक पहुंचाने में सक्षम है। इससे ये स्पष्ट होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के फायदे बहुत व्यापक है।
नकली बनाम असली बुद्धि। 1980 के दौर में जब लोग बुद्धिमत्ता के बारे में बात किया करते थे तो मनुष्य की श्रेष्ठता के प्राथमिक सबूत के तौर पर शतरंज का आदतन इस्तेमाल करते थे। कहा जाता है कि इंसान तो अपनी बुद्धि से किसी मोहरे की उसके स्थान के हिसाब से ताकत और कीमत का अंदाजा लगा सकता है, लेकिन मशीन नहीं, क्योंकि मशीन आम इंसान की तरह कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मगर ऐसा नहीं हुआ। 10 फरवरी 1996 को IBM सुपर कंप्यूटर डीपी ब्लू ने वैश्विक चैंपियन शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पारोव को हराकर इंसानी श्रेष्ठता के इस खास दाव को झूठा साबित कर दिया। ये पहली बार था जब किसी दिमागी खेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक विशेषज्ञ मानव को हराया था। तब से लेकर अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दिशा में कई कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। आज के कंप्यूटरों में जबरदस्त प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी है। वो बेहद आसानी से 1 सेकंड के भीतर लाखों गणनाएं कर सकते हैं और चरम स्तर पर लगातार प्रदर्शन कर सकते हैं। वो अरबों खरबों तथ्यों को 1 सेकंड के अंश के अंदर सटीक तौर पर याद रख सकने में सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आवाज की पहचान, चित्रों का वर्गीकरण, ऑटोनॉमस कार, मशीन ट्रांसलेशन, लेजेंड लोकोमोशन और सवाल जवाब में उल्लेखनीय सफलता मिली है। मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि हमारा दिमाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तुलना में बेहद धीमा है। आजकल के कंप्यूटर जहां 1 सेकंड में खरबों बाइनर ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं, वहीं हमारा दिमाग 1 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा 100 से 1000 ऑपरेशन अंजाम दे सकता है। इसके अलावा हमारे मस्तिष्क में डेटा स्टोरेज की क्षमता कंप्यूटर की तुलना में कुछ भी नहीं है। जहां कंप्यूटर डेटा को बाइनर लैंग्वेज में स्टोर करते हैं, वहीं हमारा दिमाग डेटा को विद्युत चुंबकीय सिग्नल में बदलकर जस का तस इकट्ठा कर लेता है। मशीनें बुद्धिमत्ता में हमसे कितनी भी आगे निकल जाए, लेकिन इंसान में कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जो अमूल्य हैं और जिनकी नकल कर पाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लगभग नामुमकिन है। जैसे संवेदनाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गुलाब की पहचान तो कर सकता है, लेकिन उस गुलाब की गुलाबी के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। ये किसी चीज में किसी भी योग्यता यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा देखी गई या अनुभव की गई गुणवत्ता या गुण की विशेषता नहीं बता सकता, जिसे मानव मस्तिष्क आसानी से कर लेता है। मुझे नहीं लगता AI मानव मस्तिष्क की सूक्ष्म बारीकियों और भावनाओं के जटिल जाल को कभी समझ सकता है। जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि मानव मस्तिष्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई भी साम्यता नहीं है, लेकिन मशीनें वर्तमान में इंसान द्वारा किए जा रहे 99% कार्यों को अंजाम देने में भविष्य में सक्षम हो जाएंगी। सिर्फ 1% मानवीय खूबियां और काबिलियतें संभवतः वो कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे, जिसके लिए चेतना, संवेदना और भावना की जरूरत होती है। मशीन लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर जैसी मशीनें अपने आप कुछ करना सीख जाती हैं। इस योजना में मशीनें मानव मस्तिष्क की तरह ही कुछ कामों को करना सीखती हैं और इस प्रक्रिया में उन्हें किसी मनुष्य की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। मशीन लर्निंग एक एल्गोरिथम है जो सॉफ्टवेयर को सही रूप से चलाने में मदद करती है। मशीन लर्निंग का सामान्य काम ये होता है कि वो इस तरह की एल्गोरिथम बनाए जिससे वो इनपुट डेटा को ले सके और आसानी से आंकड़ों का विश्लेषण कर सके। इससे आउटपुट डेटा की जानकारी के साथ नए डेटा को भी अपडेट किया जा सकेगा। इंसान के अप्रासंगिक होने का डर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेकर एक जरूरी सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त मशीनें इंसान को पछाड़ देंगे। आज AI के जरिए मशीनों को परिस्थितियों के अनुसार स्वयं निर्णय लेने की तकनीक विकसित की जा रही है। तकनीकी विशेषज्ञों की माने तो दुनिया में एक ऐसा वक्त आएगा जब किसी मशीन को इंसानों से कमांड लेने की जरूरत नहीं होगी। AI के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों का मकसद मशीनों का इस तरह गढ़ना है कि परिस्थितियों के मुताबिक अपने आप ये निर्धारित कर सके कि उन्हें आगे क्या करना है। अक्सर कहा जाता रहा है कि आम नौकरियों से लेकर किसी नई खोज को अंजाम देने तक के सारे काम दिमागी और इन्हें केवल इंसान ही कर सकता है, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में ये जरूरी नहीं रह गया है ये सारे काम इंसान ही करे, बल्कि ये तो मशीनें भी कर सकती हैं। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त मशीनें इंसान को बेरोजगार बना देंगी? कुछ ऐसी ही आशंकाएं 1760 में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति के साथ भी व्यक्त की गई थी, मगर इतिहास गवाह है कि तकनीकी का विरोध भी किया जा सकता है। इसे कुछ देर के लिए टाला जा सकता है, लेकिन बदलाव की इस प्रचंड आंधी को रोका नहीं जा सकता। 21वीं सदी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति इंसान के कामकाज की पूरी कार्य प्रणाली का कायाकल्प करने में समर्थ है। कॉर्पोरेट इतिहासकार प्रकाश बियाणी के मुताबिक तकनीकी बदलाव जिंदगी आसान करता है तो मुश्किलें भी बढ़ाता है। 90 के दशक में बैंकिंग उद्योग में कंप्यूटर आए थे, तब बैंक यूनियनों ने ये कहते हुए विरोध किया था कि इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। आज बिना कंप्यूटर के बैंक काम नहीं कर सकते। वर्ल्ड बैंक की एक शोध के मुताबिक बिना प्लानिंग के
हुआ तो भारत में 70% अकुशल श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। अब रोजगार मंडी में इंसान से इंसान का नहीं बल्कि इंसान से मशीनों का मुकाबला है। वो मशीनें जो 24 घंटे काम करती हैं, सटीक काम करती हैं, तेजी से काम करती हैं, नानुकुर नहीं करती। प्रसिद्ध इतिहासकार और भविष्य विज्ञानी युवाल नोआह हरारी अपनी किताब होमो डेस में कहते हैं, जब आप बड़े होंगे तो हो सकता है कि आपके पास कोई रोजगार ना हो। आमतौर पर सहमति है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स दही बनाने से लेकर योग सिखाने तक लगभग हर कार्यप्रणाली को बदल देंगे। 1 या 2 दशकों के भीतर अरबों लोग आर्थिक दृष्टि से बेरोजगार हो जाएंगे। द गार्जियन में प्रकाशित अपने लेख में हरारी उयुक्त बात स्पष्ट तौर पर कहते हैं। आज दिखाई पड़ने वाले ज्यादातर नौकरियां आगामी चंद दशकों में नहीं होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तमाम किस्म के कामों में जिस तरह इंसानों को पीछे छोड़ रही है, उसे देखते हुए लगता है कि अधिकांश पेशों में ये उन्हें बेदखल कर डालेगी। मशीनों को बुद्धि देना मानव इतिहास की सबसे बुरी घटना साबित हो सकता है। अनेक तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी वजह से सोचने समझने वाली मशीनें इंसान को अपना दुश्मन मानने लगे तो बगावत कर सकती हैं, तो मानवता के लिए खतरा पैदा ऐसे में हो सकता है। ऐसी स्थिति की कल्पना हॉलीवुड की द टर्मिनेटर, आई रोबोट जैसे फिल्मों में की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इंसान के लिए काम करना बेहद कम हो जाएगा। इंसान की बजाय मशीनों का काम में लिया जाने लगेगा, जिसके कई नुकसान भी हो सकते हैं। मशीनें स्वयं ही निर्णय लेने लगेंगी और अगर उस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वो मानव सभ्यता के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। 2018 में गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई ने कंपनी के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि इंसान आज जिन चीजों पर काम कर रहा है उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। शायद आग और बिजली जितना महत्वपूर्ण, लेकिन इंसानों को मार भी सकता है। हमने आग पर काबू करना सीख लिया है, पर इसके खतरों से हम अभी भी जूझ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वालों को ये समझना होगा कि ये भी ऐसी ही एक तकनीक है जिस पर पूरी जिम्मेदारी से काम करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कई बार चेताया था। उनका कहना था कि तमाम अच्छाइयों के बावजूद मशीनों को बुद्धि देना मानव इतिहास की सबसे बुरी घटना साबित हो सकती है। हॉकिंग के अनुसार सुपर इंटेलिजेंट एआई का आगमन मानव जाति के लिए या तो सर्वश्रेष्ठ होगा या तो सबसे खराब घटना साबित होगी। उच्च कौशल वाली नौकरियों की संख्या में इजाफा। पिछले कुछ वर्षों में बैंकों में भर्तियां कम हो गई हैं और जो भी हो रही हैं वो अग्रिम पंक्ति की होती हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश के आईटी और बीपीओ उद्यम में कम स्किल वाले कर्मियों की संख्या 2016 में घटकर 24 लाख रह गई थी, जो 2022 में 17 लाख रह जाएगी। वैसे इसी स्टडी के अनुसार मध्यम कौशल वाली नौकरियों की संख्या 2022 तक बढ़कर 10 लाख हो जाएगी और 2016 में 9 लाख थी। उच्च कौशल वाली नौकरियों की संख्या भी 2022 तक बढ़कर 5 लाख हो जाएंगी, जो 2016 में 3.20 लाख थी। आखिरी शब्द, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महज कुछ ही वर्षों में सभी इंसानी काम को स्वयं करने लग जाएगा। इंसान इसे डेवलप कर रहा है और इसी से वो रोजगार के माध्यम को भी बंद कर रहा है। सरकार को जनता कोसती है कि रोजगार नहीं मिल रहा, लेकिन अब ये ही सत्य है कि धीरे धीरे सभी रोजगार की पुरानी संभावनाएं खत्म हो रही हैं। जो टेक्निकल के क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद रोजगार पैदा करेगा, क्योंकि उसे भी ऑपरेट करने के लिए किसी इंसान की ही हर समय जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।